नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। इस चैनल में राजस्थान के श्री अशोक कुमार दर्जी जी ने एक प्रश्न मुझसे पूछा है, वो आप भी सुनिए। नमस्कार विपुल सर। मैं पहले ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करता था घर पर ही रोज आधा घंटा। अब मैंने कल परसों दीक्षा ली, उसके बाद वहाँ भी जाप किया और पहले का आसन, उसके बाद फिर गुरुदेव जो आसन दिया उस पर मैंने जाप किया तो मेरे आँखों के मध्य में बहुत तेज गर्माहट और जैसे कोई भंवरा घूम रहा हो, लकोड़ा नहीं जो बचपन में खेलते थे वो अपने सिर पे जैसे घूम रहा हो, ऐसा बहुत तेज घुमाव हो रहा था। ये क्या है और क्या नहीं मेरे को पता नहीं, पर मेरी शक्ति जागृत हो रही, क्या हो रहा क्या बता। ये शायद त्रिनेत्र खुल तो नहीं रहा मेरा, जैसे अंदर खींच रहा हो और कोई त्रिनेत्र के बीच में वो जमीन, वो जो चमड़ी अंदर जा रही हो या बाहर ऊपर बाहर निकल रही है, ऐसा मुझे एहसास हो रहा है। कृपया इस पर समाधान करें। देखिए, आपका प्रश्न बहुत ही सहज और स्वाभाविक है, क्योंकि एकमात्र शक्तिपात की परंपरा में ही यदि दीक्षा ली जाती है तो शिष्य को तुरंत अनुभव होते हैं। अधिकतर परंपराएं जो, देखिए आपको मैं बताऊं, आप अंतर्मुखी होने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आपकी जो ऊर्जा बाहर निकलती है वो अंदर की ओर, तो जो मार्ग आपको अंतर्मुखी कराते हैं उस मार्ग पे अनेकों लोग हैं, अनेकों परंपराएं, तो वहाँ पर अनुभव नहीं होते हैं। आपको बहुत जाप करना पड़ सकता है, पहले आप अंतर्मुखी हो उसके बाद हो, या आपके पास आध्यात्मिक की पूरी संपत्ति पहले की हो, आपने बहुत जाप वाप किया हो। शक्तिपात में गुरु सीधे आपकी कुंडली शक्ति जागृत ही कर देता है, और जब कुंडली शक्ति जागृत हो जाती है तो मनुष्य को करोड़ों प्रकार के अनुभव होते हैं। उस तरह की घटनाएं घटने लगती हैं शरीर में, शरीर के साथ में, जिनका विज्ञान में कोई व्याख्या नहीं है, जिसको कि हम क्रिया कहते हैं। ये क्रिया हमारी आंतरिक भी हो सकती है, बाह्य भी हो सकती है। बाह्यिक क्रिया में क्या होता है, जैसे घूर्णन होता है, या कभी कभी मतलब क्या कहते हैं, कुंभक रेचक अपने आप जोर से होने लगते हैं। कभी कभी लोगों का खेचरी उड्डयन बंद भी अपने आप लग जाता है। कभी कभी कोई शेर की तरह दहाड़ता है, कोई घोड़े, लाखों प्रकार की क्रियाएं होती हैं, ये वाहिक होती हैं। और इसके अतिरिक्त आंतरिक क्रियाएं भी होती हैं। तो ये वाहिक क्रियाएं जो होती, वास्तव में हम पूर्व जन्म के जो हमारे संस्कार हैं, वो हमारे जो चित्त में संचित हैं हमारे, तो वो संस्कार धीरे धीरे कुंडली शक्ति बाहर निकालती है। और जिस क्रिया से, बड़े महाराज जी शिवतीर्थ जी महाराज ने लिखा है ये, कि आपको जिस कर्म से संस्कार संचित होते हैं उसी कर्म की क्रिया के माध्यम से बाहर भी निकलते हैं। तो कभी कभी ये हमारे में रूप चेंज भी कर लेती है। तो जो वाहिक क्रियाएं होती हैं वो रूप चेंज कर लेती हैं। आपको मैं बताऊं, आपको आश्चर्य होगा, मेरे पास ऐसे लोग हैं जिनका आसन तक उठ जाता था। दीक्षा के बाद उड्डयन बंद, खेचरी, ऐसे भयंकर एक तरह से आसन लगने लगे। एक का तो हमारे जबलपुर के मित्र थे, एक्स आर्मी पर्सन, नाम नहीं लूंगा मैं, वो तो घबरा गए। उन्होंने तो केवल सचल मन वैज्ञानिक ध्यान विधि किया और वो शरीर के बाहर निकलने लगे। बाद में उनकी दीक्षा हुई तो वो कंट्रोल हुए। तो ये देखिए, घबराने की बात नहीं है। सबसे पहली बात तो ये आपकी जो आंतरिक क्रिया हो रही है ये सिद्ध करती है कि गुरु समर्थ है। गुरु परंपरा बहुत समर्थ है, और उसने आपको एक बार छूकर देखकर आपकी कुंडली शक्ति जागृत करती। क्रिया होना एक भाग्य की बात है। कई तरह की क्रिया होती हैं, इसीलिए हमारे वहाँ बोला जाता है कि क्रिया में पति पत्नी दोनों एक साथ भी दीक्षा लें।
क्योंकि हमारे कर्म तो अनेकों जन्मों में अलग अलग तरीके के कर्म हमारे हैं ना। किस कर्म के कर्मफल संस्कार संचित हुए हैं वो हमें क्या पता। अब कुंडली शक्ति जब हम साधन में बैठेंगे तो शक्ति जब ऊपर चढ़ेगी, हमको कुछ नहीं करना है, साधन में बैठना है, शक्ति ऊपर चढ़ेगी। शक्ति ऊपर चढ़ेगी, उसके बाद वो क्रिया करेगी, क्रिया करके संस्कार को नष्ट करके फिर ऊपर जाएगी। तो अब आपको वास्तव में कुंडली शक्ति जगने के बाद आपको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ बैठना होता है आसन पर, और आरंभ में गुरु का ध्यान करो, इष्ट मंत्र करो, वो अपने आप ऊपर चढ़ जाती है। लेकिन आप ये जो सोच रहे हैं कि थर्ड आई खुलने वाली बात, ये बहुत बचकाना बात है, ये बहुत बचकाना बात है। अगर आप पूर्व जन्म के बहुत बड़े योगी हैं, आदि गुरु शंकराचार्य जैसे कि जब दीक्षा लेने गए तो उनके गुरु ने पूछा तुम अपना परिचय दो, तो उन्होंने सीधे नवार्ष तक ही रच दिया, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानी नाम। वो सिद्ध पुरुष ने जन्म लिया था। अवतारी पुरुष या सिद्ध पुरुष जैसे होते हैं। जैसे बहुत से लोग, जैसे कि अभी के वर्तमान में जो स्वामी राम भद्राचार्य राम भक्त हैं, जिनके कारण ही राम मंदिर का एक तरीके से केस जीता जा सका, प्रज्ञा चक्षु हैं, उनके नेत्र नहीं है, लेकिन उन्होंने 6 महीने के अंदर पूरी रामायण उनको ये कंठस्थ हो गई, यानी काफ़ी और कम समय में, और मतलब 6 साल की उम्र तक उनको तमाम वेद शास्त्र ये सब उलट गए। तो वो पैदाइशी सिद्ध पुरुष एक तरीके से कहे जा सकते हैं। तो ये आप सोचिए, आप इस चक्करों में मत पड़िए कि हमारे तीसरा नेत्र खुलने वाला है, नहीं खुलने वाला है। अगर मैं कहता हूँ खुल भी गया तो क्या कर लोगे, क्या फ़ायदा है, क्या इस्तेमाल है इसका बताओ। तीसरा नेत्र खुल जाए तुम्हारा तो क्या इस्तेमाल है इसका। देखो एक बात मैं बताऊं, ये सिद्धियां हमारे मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट होती है, सत्यगुणी सबसे बड़ी रुकावट होती है। मैं तो ये प्रश्न पूछता, सिद्धि लेके क्या करोगे, प्रदर्शन क्यों करोगे कि लोग तुम्हारी तारीफ करें, तुम्हारे अहंकार की पुष्टि करें, तुम सब जगह पे पूजनीय हो जाओ, इसलिए प्रदर्शन करोगे क्या, ना, कभी नहीं। सिद्धियां मिले उनको प्रणाम करके हाथ में निवेदन करके, हे माँ मुझे आगे जाने दे, आप मेरे मार्ग में सहायक हों, रुकावट ना हो। क्योंकि अधिकतर लोग जिनकी कुंडली जागृत होती है और पूर्व जन्म के मान लो योगी है, मतलब पूर्व जन्म में बहुत साधनाएं करके आए हैं, उनको जैसे ये सब होता है हमारे साथ, तो हमारे अंदर जो आत्मगुरु जागृत होता है वो हमको बहकाने का भी बहुत, मतलब आत्मगुरु के साथ हमारे मन का जो जिसे बोलते हैं शैतान की आवाज़, वो भी एक तरह से जागृत होती है, और वो हमारे मन की चालबाजियों को सत्य बता करके प्रचारित कर देती है। इसी चक्कर में तुम देखो कितने परंपराएं हैं महा बकवास करती है। देखिए एक बात सुनिए, हमारे वहाँ आध्यात्म में यदि आपका कोई अनुभव है और वो वेदों से नहीं मिलता है, वेदों में वर्णित नहीं है, उपनिषद में वर्णित नहीं है, पहले किसी को अनुभव नहीं हुआ, तो आप झूठ बोल रहे हैं। मतलब आपके मन के अंदर आपका शैतान ने कुछ समझाया, आप समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे कि एक परंपरा के लोग हैं, ना गुरु मानते हैं, ना कुंडली मानते हैं, गुरु शिष्य नाता नहीं मानते हैं, भाई बहन को, पति पत्नी को भाई बहन बना देते हैं। ये हमारे वहाँ कहीं वेद में नहीं लिखा हुआ है, कोई भी हमारा वेद शास्त्र पुराण इसका अनुमोदन नहीं करता है। तो ये मन की चालबाजी कर रहे हैं। मन की चालबाजी करके एक और तुम्हारी धर्म है जो कि शैतानियत को जिसने बढ़ावा दिया, तो दूसरे को तड़पा के मारो, 10 तरीके से मारो तो ये खुश हो जाएगा, वो खुश हो जाएगा, हैं, हूरों की बात, ये सब करके, तो ये सब शैतानियत की बातें पढ़ाई गई। वास्तव में उनकी कुंडली जागृत हुई होगी, लेकिन वो शैतानियत की बातें उनके दिमाग में आई तो उसको वो सही मान करके अपनी कुंठाएं पूरी करने के लिए उसको प्रचारित करने लगे। ऐसे हमारे वहाँ तमाम परंपराएं हैं, मैं नाम नहीं लूँगा। सनातन में तमाम परंपरा, सनातन तो नहीं कह सकते हम, हिंदुत्व में वो अपने को तथाकथित हिंदू भी नहीं कहते, बकवास। क्योंकि उनकी जो वाणी है वो ना वेदों से मिलती है, ना उपनिषद से मिलती है, ना भगवत गीता से मिलती है। और इनसे अगर हमारे अनुभव या वाणी नहीं मिलती है तो इसके मतलब हमारे मन में जो विचार आ रहे हैं वो शैतान की चालबाजी है।
क्रिया के बारे में आदिगुरु शंकराचार्य ने बहुत विस्तार से लिखा है। इस पर मैंने क्लिप भी डाला है। इस पर मैंने, मेरा जो ब्लॉग है freedhyan.blogspot.com क्रिया क्या है, यहाँ तक उसके ऊपर लेख डाला है मैंने। इसके अलावा शक्तिपात परंपरा, क्रिया योग परंपरा, दुनिया में 2 परंपरा मुझे सबसे अच्छी लगती हैं, एक क्रिया योग, दूसरी शक्तिपात। क्रिया योग में करना पड़ता है, संस्कार संचित होते हैं, लेकिन सिद्धियों के बाद में हम जो है उनको छोड़ करके आप ऊपर जा सकते हो। शक्तिपात में हमें कुछ नहीं करना होता है, कुंडली शक्ति जाकर जाती है, सिर्फ गुरु प्रदत्त आसन पे बैठना होता है। और वहाँ पर जो सिद्धियाँ मिलती है, अगर उसमें तुम फंस गए तो कभी नहीं उठ पाओगे, कभी नहीं उठ पाओगे, ये याद रखो। तो इसलिए अपने मन में दर्जी साहब, अशोक कुमार दर्जी जी, आपके मन में ये जो विचार आ रहे हैं ये आप निकाल दीजिए, कुछ मत करिए, सिर्फ दृष्टा भाव से आप आनंद लेते रहिए। और ये जो आपके साथ हो रहा है ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुतों के साथ होता है और सबके थर्ड नेत्र नहीं खुलते हैं, क्योंकि आपने इसके पहले पूर्व जन्म में मेडिटेशन किए होंगे, उस चक्र को जागृत किया होगा, वो आपको भी क्रिया में आ रहा है। कुछ दिनों बाद ये समाप्त हो सकता है, कुछ और चैप्टर खुलेगा, क्योंकि हमारे संस्कारों की किताब तो हज़ारों पन्ने की है, किस पन्ने में क्रिया हो रही है हमें क्या पता, वो तो शक्ति जाने, ईश्वर जाने। बस केवल आप गुरु शक्ति को समर्पित हो जाइए, गुरु को समर्पित हो जाइए, अपने इष्ट को समर्पित हो जाइए। और साधन करने के पहले आप एक बात याद रखिए, सबसे पहले गणेश को प्रणाम करें, उसके बाद अपने इष्ट को प्रणाम करें, उसके बाद गुरु को प्रणाम करें, और उसके बाद आप दीक्षा लें। हमारी परंपरा में गुरु कभी ये नहीं कहेगा पहले तुम उनको प्रणाम करो। आपके अगर इष्ट है, आप सबसे पहले गणेश को प्रणाम करिए, अपने इष्ट को प्रणाम कीजिए, फिर गुरु को प्रणाम करके साधन बैठिए। और भक्ति में तीनों के कोई कमी नहीं होनी चाहिए, गुरु ही विष्णु, गुरु ही गणेश सब मान लीजिए, लेकिन भौतिक रूप में तो वो अलग है, तत्व तो एक ही है, भौतिक रूप में अलग है। मैं समझता हूँ आपको प्रश्न करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं समझता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय गुरुदेव, जय महाकाली, सर्वस्व ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म।